सभी को राधे राधे। सभी भाई बहनों को कान्हा जी की तरफ से राधे राधे। सभी को राधे राधे। मुझे पता है आप सब मेरी वीडियो को इतनी नहीं पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि जो सच्ची बात बताते हैं, जो सही राह बताते हैं, उसको वैसे भी कोई उतना समझते नहीं है, ना पसंद करते हैं। आप सबको तो वही सब चीज़ें अच्छी लगती होगी जो आपको मनोरंजन करते, जो सब लोग। अच्छी बात है, जीवन के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, पर क्या फ़ायदा ऐसी मनोरंजन का, ऐसी चीज़ों का। तो मैं बता रही थी, हर वक्त स्वाद देख के हमें चीज़ें नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। स्वाद देखेंगे तो भूखे रह जाते हैं। जैसे कई बार हमारे यही कई बार अगर घर से जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। मैंने इसमें डाल दी तेज पत्ता मसालों का राजा, ये है जीरा। जैसे रोज ही जो सिंपल सब मसाले डालती हूँ वही सब डालती हूँ। इतना ज़्यादा हम ये, बहुत से ऐसे भी होते हैं सामान नहीं होता, पैसे भी नहीं हो पाते, तो फिर वो भूखे ना रहे। उस हिसाब से अगर बनाए, जो भी घर पे है तुरंत बन के। बहुत से होते हैं कि बनाने के उससे या सामान नहीं, उस चक्कर में फालतू की जंक फूड वगैरह खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा पी लेते हैं। मैं अब डाल रही हूँ इसमें दो टमाटर है, 2 हरी मिर्ची, और डाल दूंगी इसमें मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर डाला है पिसा हुआ लाल मिर्च, देगी मिर्च भी डालूंगी थोड़ा सा, इतना ही बहुत रहेगा मसाला। धनिया पाउडर डालूंगी भर के 1 चम्मच। धनिया पाउडर का थोड़ा फालतू भी डल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा ही रहता है धनिया पाउडर। मैं डालूंगी नमक, हींग मैंने पहले ही डाल दी थी चुटकी भर, जब जीरा डाल दी थी तभी। डालूंगी आधी चम्मच जितनी नमक, क्योंकि हल्की सूखी सब्जी रहेगी। नमक तेज हो जाता है जब सूखी सब्जी हो, तो नमक बहुत कम डालना चाहिए, ना के बराबर, मतलब कम ही डालना चाहिए। कम पड़े तो बाद में भी ले सकते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे खाने में दिक्कत आएगी। बहुत से होते हैं जैसे हमारे यही हो जाते, इनके बच्चों के पापा कई बार खा के नहीं जाते, घर से जल्दी जल्दी निकल जाते काम के लिए, फिर बाहर भी बताते कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा तला भुना चीज़ें मिलते हैं, तले हुए चीज़ें, वो सब चीज़ें जो ये खाते भी नहीं है, और खाते हैं तो सूट नहीं करता, बीमार पड़ जाते हैं। तो सभी से यही कहूँगी, जितनी ज़्यादा हम घर की हेल्दी चीज़ें बना के खाएंगे पिएंगे, या थोड़ा टाइम निकाल के दिन, थोड़ा टाइम अगर हो, टाइम से उठ के अपना बना लिए, फिर लेके गए जहाँ भी सफ़र पे जाते हैं, लेके गए अपना खा लिए, हेल्दी का हेल्दी भी हो जाता है। और जितना हम बाहर की चीज़ें खाते हैं अच्छा है, स्वाद आता है, खाने में मज़ा आता है, पर बाद में फिर बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर को पैसे देने पड़ जाते हैं, फिर खुद भी परेशान रहते हैं। वो उससे तो अच्छा ही है घर पे अपना हेल्दी जो भी मिले। मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसा आप लोग को दिखाई,
ऐसे ही बनाती हूँ सारी सब्जियाँ सिंपल तरीके से। जब तबीयत ठीक नहीं होती तब थोड़ा बहुत प्याज ये ऐसा नहीं कि सब्जी में डालती नहीं हूँ, तो ले लेते हैं। जब बाहर जाना होता है तो परहेज नहीं होता। अभी गुरु दीक्षा हमने ली नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत अभी खा भी लेते हैं। जब ले लेंगे तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। थोड़ा बहुत जैसे बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, कई बार बाहर का खाना पड़ जाता है, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं। वैसे तो बोल के ही लेते हैं कि इसमें लहसुन प्याज ना हो या कुछ हो ना हो, मीट का कोई हाथ वाथ ना लगा हो, मीट चिकन का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लहसुन प्याज का मिल जाता है। बच्चे मांगने लगते तो दिलाना पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाते, थोड़ा बहुत खा लेती, लेकिन घर पे सब्जियों में नहीं डालती, जिससे कान्हा जी को दिक्कत ना हो। अगर बनाए तो उनका खाना पहले अलग से अपना भले ही सलाद वलाद की जैसी कर लेते हैं, सलादों की तरह, लेकिन सब्जियों में बिल्कुल नहीं डालती मैं कुछ भी। ऐसे सिंपल सादा खाना कैसे बनाते हैं वही बता रही हूँ आप सबको। अब मसाला लगभग भून गया है, इसमें अब मैं डालने जा रही तोरी के साथ मसाला भूनती रहूँगी 5 मिनट तक। 10 मिनट भी हो जाता है। जितना ज़्यादा हम मसालों को सब्जी में भूनेंगे मंदी गैस करके, उतनी सब्जी, जितना अंदर सब्जी के अंदर मसाले वगैरह जाते हैं, उतनी सब्जियां थोड़ा स्वाद आने लगती है। यही सिंपल ही सब्जियां मैं नहीं बना रही हूँ, खाली इसलिए बता रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यही सब्जियां जो है बहुत स्वाद लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सारे मसाले डालने के बाद भी जो स्वाद नहीं आता, इसमें आ जाता है वो स्वाद, क्योंकि प्रसाद बन जाता है ना कान्हा जी का, इसलिए प्रभु का प्रसाद बन जाता है, इसलिए। ये थोड़ी सी पानी डालती हूँ मैं, तो इसमें पानी निकलेगा जब ये पक जाएगा। जितना पकेगा उतना पानी निकलेगा इसमें। अभी इतना ही डाला है, मसाले में भूनेगा, थोड़ा सा बाद में और डालूंगी जब ये अच्छे से भून जाएगा मसाले। अब मैंने ढक दिए। मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ तब भी और बनाने के बाद भी मैं साफ करती रहती हूँ गैस वैस, ताकि गंदगी ना दिखे, गंदा भी ना रहे और साफ सुथरा अच्छा रहता है, तो खाने में भी नहीं जाता गंदा। मेरी आदत है, मैं सफाई करती रहती हूँ और सफाई करनी चाहिए। रसोई एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा सिर्फ भोजन प्रसाद नहीं बनता, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी भी, हमारे शरीर से जुड़ी भी सारी रसोई से शुरू होती है। रसोई से खाना बना के जो खाते तो ही तो शरीर चलता है, तो उस रसोई की भी बहुत केयर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए रसोई का। फिर मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। जिंदगी में कितने सारे दुख दर्द आते जाते हैं, लेकिन इंसान वही अच्छा होता है जो कितनी भी दुख आए उससे हार नहीं मानता, उस दुख तकलीफ से लड़ाई करके जो आगे पहुँचता है, सही मायने में वही सही इंसान होता है। जो हार जाता है, जो हार के कुछ भी गलत व्यवहार करने लगते, सोचने लगते, अपने साथ कर लेते, वो इंसान हारा हुआ इंसान नहीं होता। फिर वो स्वार्थ मतलब ही स्वार्थी इंसान कहलाता है वो। सभी को राधे राधे। मैंने बना ली है तोरी की सब्जी, देखिए बिना लहसुन प्याज वाली ऐसी बनी है सब्जी मेरी। आप लोग भी बनाइएगा बिना लहसुन प्याज वाली, बहुत अच्छी बनती है वो भी। बस इसमें नमक मिर्च डल जाए, हल्दी, 2-4 मसाले जो होते हैं तो ही बहुत रहता है, जरूरी नहीं है दुनिया भर की मसाले चीज़ें डालनी। ये बन गई है चावल,
थोड़े से चावल बनाए। ये बन रही है रोटी। ये है घिया और मूंग की दाल की सब्जी जो अभी मैंने रखा है गैस पे गर्म होने को। ये बन रही है मेरी रोटी। आप सभी से कहना चाहूँगी कि मुझे पता है आप सब मेरी वीडियो को उतनी नहीं पसंद कर रहे होंगे। आप लोग को तो वही सब अच्छी लगती है जो आप लोग एंजॉय करते हैं या जिससे आपको खुशी मिलती है। होनी भी चाहिए, पर ऐसी खुशी क्या क्या फ़ायदा जो थोड़ी देर के लिए रहे। ऐसी सुख शांति में मन लगाना चाहिए जो सदा ही जब तक जिए मनुष्य तब तक रहे साथ में। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सबके जीवन में भी अच्छा ही हो। बुरा तो खैर उन्हीं के ही जीवन में होता है जो वो सब बुरे चीज़ों से चलते हैं। आप सबका अच्छा रहे, दिनचर्या अच्छा हो, क्या सही है, क्या करना चाहिए, वो सब चर्चा करती रहती हूँ मैं। और जीवन हमारा इतना दुखद भरी होती है, उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। अच्छी रास्ते पे चल के, अच्छे लोगों से मिल के, अच्छी बातें सुन के, अच्छी चीज़ें देख के। हम बहुत से है, ये नहीं कहूँगी सभी होते होंगे, बहुत से हैं जो मूवियाँ पे अपना टाइम दिमाग लगाते हैं या सीरियलों में लगाते हैं। अगर देखते भी है, देखना चाहिए। सभी की दिमाग शांत रहे, मन खुश रहे, ऐसी तो सारे काम करना चाहिए जिससे मन ना भटके। पर मन को हम शांत रखने के लिए हम इन सब में घुस जाते हैं, फ़ोन टीवियों में। और उसमें भी हम क्या देखते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं। जैसे बहुत सी मूवियाँ होती है जो गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं, वही सब फिर दिमाग में भर लेते हैं। सीरियल होती है जो रोना धोना घर का कलेश दिखाते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। वैसे ही रियल लाइफ में तो हमारा चलता ही है। उन सब से बचने के लिए हम अकेले रहते हैं या फिर इन सब चीज़ों से दूरी बनाने की सोचते हैं। लेकिन वही सब चीज़ें हम देख देख के फिर उसमें रहते हैं, फिर ध्यान उन्हीं में ही लगे रहते हैं। फिर क्या फ़ायदा होता है। जो सीरियल है जो रोना धोना दिखाते हैं, घर की लड़ाई झगड़ा कलेश दिखाते हैं, सास बहू का हो गया, जेठानी देवरानी की हो गई, देवर भाभी की हो गई, लड़ाई झगड़ा कलेश दिखाते हैं। वही सब हम देखते हैं, फिर हमारे मन में विचारों में भी वही सब आते जाते हैं। और क्या ये सब हमारे लिए सही है? नहीं है। हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जो मन को शांति दे, जो दिमाग को शांति दे। उन सब के लिए हमें क्या करना है? गुरु वचन सुनना पड़ेगा, भागवत सुननी पड़ेगी, भागवत पढ़नी पड़ेगी हमें। वही सब जो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते हैं, सुनाते हैं, या मूवियाँ होती है। पुराने फिल्में इतने अच्छे आते थे जिसमें कोई गंदी चीज़ें उतनी नहीं दिखाते थे, बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते बताते हैं। मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जो जीवन से जुड़ी होती है। और मैं सोचती हूँ कि हमारा एक एक दिन बेकार ना जाए, फालतू ना जाए, गलत चीज़ों में ना जाए। तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ देखूँ, सुनूँ, मन लगाऊँ और ऐसा जो भी काम है वो फालतू में ना लगाऊँ। उसको कामों में, अच्छी अच्छी चीज़ों में वो टाइम लगा के अच्छी चीज़ें कर सके तो कर ले। बुरी चीज़ें तो बिना करे या हो जाता है उसे, और बुरा चीज़ तो कर ही लेते हैं सब। फिर भी आप सबको अगर यही सब अच्छा लगता है तो आप लोग कुछ समझदार हैं। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ देखें, सुने, अच्छी चीज़ें करें तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा सब कुछ। और बुरा चीज़ें में घुसेंगे
फिर सोचेंगे कि हमारे साथ बुरा हो गया, अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो तो हो नहीं सकता। बचना है संसार से, मोह माया से, गलत चीज़ों से, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लगाइए, प्रभु में मन लगाइए, प्रभु चिंतन करिए, प्रभु की भजन कीर्तन करिए, प्रभु की नाम जप कीजिए। इसमें जो शांति है और सुकून है और कहीं भी नहीं है, चाहे वो कितना पैसे वाला हो या कितना गरीब हो। तो हम सब अपने ही सुख दुख के खुद ही कारण हैं। हम जितना ज़्यादा सुखी में मन लगाएंगे उतना ही हम उलझे रहेंगे, मन को शांति नहीं मिलेगी। बहुत से देखते हैं इतने इतने पैसे वाले होके भी वो इतने दुखी रहते हैं, इतने चिंतित रहते हैं कि अस्पताल में मिलते ज़्यादातर बीमारियों में घिरे रहते हैं। जितने भी बड़े पैसे वाले बन जाए, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमसे भी बड़ा कोई है हमारे ऊपर, परमपिता परमेश्वर, हमारे भगवान। उन पे भी ध्यान मन लगाना चाहिए। जितना हम अपने आप को उनकी श्री चरणों में समर्पण कर देते हैं, उतना ही हम चिंता से, बीमारियों से, दुखों से बचे रहते हैं, नहीं तो घिरे रहेंगे। अगर हमारे साथ दुख तकलीफ हो रही है तो वो पिछले जन्म के तो हम कर ही लेते हैं, अपने ऊपर निभाते ही ये दुखों को, इस जन्म के भी और जोड़ देते हैं, उससे डबल हो जाता है। दुखों से बचना है तो हर वो चीज़ करना चाहिए जिससे हमारे प्रभु हमारे साथ रहे, हमसे खुश रहे, हम पे कृपा बनाए रखे। तो सभी को राधे राधे। आगे की चर्चा फिर अगली वीडियो में करेंगे। आप सबको राधे राधे। आप सबका शुभ हो, मंगल हो। कान्हा प्रेमियों को राधे राधे।